हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट सेंटेशन अजीतगढ़ से। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा था। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में हमने बेसिक डिटेल जानी थी, जिसमें हमने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का सूत्र भी विस्थापित किया था। अगर हम बात करें कि दो विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु हैं, उनके बीच में विभवांतर क्या है, तो हमने उसका सूत्र जो है वो देखा था VB माइनस VA बराबर माइनस यहाँ पे था W एक्सटर्नल यानी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बटे में Q नोट। ये सूत्र हमने व्युत्पन्न किया था। सूत्र में क्या है देखो, VB माइनस VA क्या है, जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु, जैसे मान लो बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो A से B तक एक Q नोट परीक्षण धनावेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, एकांक धनावेश पर किया गया जो कार्य होता है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य बलों द्वारा, वो हमने क्या लिखा था, विद्युत विभवांतर बोला था इन दोनों बिंदुओं के बीच में। और सूत्र था VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल बटे Q नोट। ये W एक्सटर्नल क्या है, ये जो है ये बाह्य बलों द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोले कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा इस Q नोट आवेश पर, तो विद्युत क्षेत्र जो है बाह्य बलों द्वारा जो किया गया कार्य उसके विपरीत दिशा में करेगा। बाह्य बल जो है उसके द्वारा किया गया कार्य किस दिशा में, A से B की तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा वो किधर लगाएगा, B से A की तरफ लगाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और हम लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया जो कार्य होगा एकांक धनावेश पर, वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो वहाँ पे उसके लिए क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, W एक्सटर्नल ये तो बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य, और WE मतलब विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य। ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये हमको ध्यान रखना। ये कहाँ से आया, देखो हमने संरक्षी बल असंरक्षी बल पढ़ रखा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र क्या है, संरक्षी विद्युत क्षेत्र है। तो जब संरक्षी विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो बाह्य बलों द्वारा किया गया कुल कार्य है और आंतरिक बलों द्वारा जो किया गया कुल कार्य है, उनका सबका योग जो होता है वो 0 होता है। तो बाह्य बल तो W एक्सटर्नल ले रहे हैं और आंतरिक बल यहाँ पे केवल विद्युत क्षेत्र है। तो होता क्या है कि W एक्सटर्नल प्लस WE बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य और आंतरिक बलों द्वारा किया गया कार्य का योग 0 होता है संरक्षी विद्युत क्षेत्र, संरक्षी क्षेत्र के संबंध में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है W एक्सटर्नल बराबर माइनस WE। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो है अगर इसको हम लिखते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य के पदों में, तो माइनस WE बटे Q नोट। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये जो बताता है, ये बताता है कि बाह्य बलों के द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, एकांक धनावेश पर किया गया कार्य VB माइनस VA बराबर ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे जो है W माइनस WE अपॉन Q नोट, यहाँ पे WE क्या है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि 1 वोल्ट जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला 1 वोल्ट की परिभाषा अगर आपसे पूछ ले तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी। हम बात कर रहे हैं 1 वोल्ट की परिभाषा की। तो 1 वोल्ट की परिभाषा जो है, अगर यहाँ पे हम बोले कि ये मान अगर 1 हो जाए, क्योंकि हमको पता है विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट, या फिर क्या होता है, वोल्ट होता है। 1 जूल पर कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो ये क्या है, अगर इसको हम बोले 1 वोल्ट है, कौन 1 वोल्ट है, WEXT बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य बटे Q नोट बराबर 1 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से इसको 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, WEXT बराबर क्या हो जाएगा, Q नोट इधर चला जाएगा, तो Q नोट वोल्ट हो जाएगा। या हम बोले इसको इधर रहने देते हैं, हमको इसको 1 करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस W एक्सटर्नल बाह्य बल द्वारा किया गया जो कार्य है इसको क्या करना पड़ेगा, 1 जूल
और क्यू नोट को क्या लिखना पड़ेगा, 1 कूलम। तो 1/A क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 जूल पर कूलम क्या होगा, 1 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा में क्या, कि एक कूलम धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है। ध्यान देना, किसी एकांक धनावेश, एक कूलम धनावेश को, किसी एक कूलम धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है। तो जो विभव होगा या विभवांतर होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट के तुल्य होता है। ये हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक और आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी परिभाषा क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। और ये हम बोल सकते हैं ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमने विभव को ऐसे भी लिखा था, ऊर्जा के पदों में U/Q भी लिखा था। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऐसे लिख दें U बराबर QV, Q आवेश है, V क्या है, वोल्ट है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है यहाँ पे। अगर हम Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, EV आ जाएगा, E1 EV। तो यहाँ पे परिभाषा क्या बनती है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम 1 वोल्ट विभव देते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर उस इलेक्ट्रॉन को विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है, अगर वो, हम यहाँ पे ऊर्जा की बात कर रहे हैं, कार्य की बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट अगर हम विभव देते हैं तो उसमें क्या होगा, गति उत्पन्न होगी। वो क्या करेगा, गति करेगा 1 वोल्ट विभव देने पर। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, या जिस ऊर्जा से वो गति करता है, वो ऊर्जा कितने के बराबर होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से क्या किया जाता है, तो यहाँ पे त्वरित किया जाता है, 1 वोल्ट से उसको क्या किया जा रहा है, गति दिया जा रहा है। 1 वोल्ट विभव से उसको गतिमान किया जा रहा है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है या जो ऊर्जा है वो कितने के बराबर होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होती है। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक चीज़ें थी तो ध्यान रखनी है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हम VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल बटे Q नोट की बात कर रहे हैं, ये बाह्य बलों के द्वारा किया गया कार्य है। अगर यहाँ पे WE ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया कार्य है, तो ये क्या होगा, माइनस WE बटे Q नोट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारा पिछला टॉपिक जो था। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव की गणना कैसे करें। अगर मान लो कोई Q नोट आवेश है, या कोई एकांक धनावेश है, या कोई परीक्षण धनावेश है, उसको विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, तो वहाँ पे विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर की बात करें वो क्या होगा। तो पहले हम विभवांतर निकालेंगे, फिर विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइनिंग हम खींच रहे हैं ये किसको निरूपित कर रही है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित कर रही हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो क्या बताती हैं कि एकांक जो परीक्षण धनावेश होता है या एकांक धनावेश होता है, वो इन काल्पनिक जो रेखाएं हैं या ये जो पथ है इसके अनुदिश गति करता है। और ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक, पहले तो मान लिया कि माना एक विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है जो जिसकी हमने कल्पना की है। अब एक आवेश है बिंदु A से
क्यू नोट आवेश ले लेते हैं, परीक्षण धनावेश ए से कहाँ तक गया, बिंदु बी तक विस्थापित हुआ। बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित होता है क्यू नोट आवेश, ठीक है, ए से लेके बी तक। अब इसको ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो हम ज्ञात करेंगे और उसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, देखो विद्युत क्षेत्र, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक परीक्षण धनावेश क्यू नोट है जो बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। अब अगर हम ये बोलें कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य है, यहाँ पे देखो ये हम बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य है वो हम ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ ले जाने की बजाय हम अल्प विस्थापन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अल्प विस्थापन क्या है, DL है। अल्प विस्थापन क्या है, DL अल्प विस्थापन है, ठीक है। अल्प विस्थापन क्या है, DL। फिर जो अल्प थोड़े थोड़े बहुत सारे विस्थापन होंगे, इन सब का अलग अलग विस्थापन के कारण जो कार्य होगा उन सब का योग कर लेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि क्यू नोट आवेश को DL विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य DWE हो, तो E मतलब यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया, DWE हो, तो हम बोलेंगे कार्य की परिभाषा से, ध्यान देना, DWE बराबर कार्य की परिभाषा से हम लिखते हैं बल के पदों में क्या लिखते हैं, बल गुणा विस्थापन, और ये क्या होता है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। तो यहाँ पे F वेक्टर जो है वो ले लेते हैं, F वेक्टर डॉट विस्थापन क्या ले रहे हैं, DL विस्थापन है ना, तो F डॉट DL वेक्टर। अब F क्या है, F जो है वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लग रहा है, विद्युत बल इस क्यू नोट आवेश पर, वो बल का मान है। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल होगा, विद्युत बल F वेक्टर बराबर क्या होगा, ये हमको पता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। F वेक्टर बराबर क्या होता है, क्यू नोट E वेक्टर। अगर कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर लगने वाला जो बल का सूत्र होता है वो होता है F वेक्टर बराबर QE। यहाँ पे क्यू नोट आवेश है तो क्यू नोट इंटू E वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में F का मान रखते हैं तो देखो यहाँ पे 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, DWE बराबर मान रख देते हैं क्यू नोट E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो ये आ गया अल्प विस्थापन DL वेक्टर में किया गया विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य है। अब हम बात करेंगे कि A से B तक विस्थापित करने में कितना कार्य होगा, A से B तक, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखो, अतः क्यू नोट आवेश को A से B तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कुल
कुल कार्य क्या होगा, किया गया कुल कार्य WE है तो WE है तो हम क्या लिख सकते हैं, WE बराबर लिख सकते हैं इसका समाकलन DWE। ठीक है, A से B तक है तो हम लिमिट भी लगा सकते हैं A से B तक। ठीक है, अब ये आ रहा है तो इसका समाकलन कर देते हैं अपन। ठीक है, अतः इसको समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 से हम क्या लिख लेंगे, WE बराबर समाकलन करेंगे तो समाकलन कहाँ से, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट लेंगे A से B तक, लिमिट लेंगे A से B तक। समाकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्प विस्थापन में किया गया कार्य DWE है, तो छोटे छोटे जो खूब सारे विस्थापन होंगे इन सभी विस्थापन में किया गया कुल कार्य के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं एक निश्चित सीमा के अंदर। तो ये हो जाएगा Q नोट E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो कांस्टेंट है Q नोट आवेश जो है इसको बाहर ले लेंगे समाकलन चिन्ह से, तो WE बराबर क्या हो जाएगा, Q नोट समाकलन A से B E डॉट DL, E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक, अब हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य WE है, तो विभवांतर का जो सूत्र है हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसको अगर लिखें तो क्या होगा, विभवांतर का जो सूत्र है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, विभवांतर हम जानते हैं क्या, VB माइनस VA बराबर माइनस WE बटे Q नोट। ये किसको निरूपित कर रहा है, ये विभवांतर कब है, जब विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य WE है तो माइनस आता है। ठीक है, अब हम समीकरण 4 और समीकरण 5 से क्या करेंगे, इनकी सहायता से VB माइनस VA निकालेंगे। तो समीकरण 4 में WE का मान जो ये है, इस मान को समीकरण 5 में यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रखने पर देखो क्या आएगा, आप इसको नोट कर लेना। ये देखो यहाँ पे, तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या आएगा, ये मान जो है WE का यहाँ रख देते हैं, तो VB माइनस VA बराबर, देखो इधर ये मान ये पूरा का पूरा रखते हैं, तो Q नोट अपॉन Q नोट, माइनस का चिन्ह है Q नोट अपॉन, और ये समाकलन A से B तक E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो हमारे पास क्या आ गया, ये फाइनली आ जाएगा हमारे पास VB माइनस VA बराबर माइनस समाकलन A टू B E डॉट DL। ये आ गया हमारे पास, ये सूत्र जो है, ये समीकरण किसको बताएगा, A से B तक विभवांतर को बताएगा, बिंदु A से B तक विभवांतर को। ठीक है, अगर हमको विभव निकालना है तो हम क्या करेंगे, विभव में हम क्या करते हैं कि आवेश को अनंत से लेके आते हैं। कहाँ से, अनंत से। तो अगर हम यहाँ पे अनंत से लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से, यानी कि A से B नहीं, अनंत से B तक, तो क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यदि A अनंत पर है, A क्या है, अनंत है, तो V अनंत, यानी कि VA बराबर क्या लिखे अपन, V अनंत लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, V अनंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखो VB माइनस V 0 हो जाएगा, ये बराबर माइनस A की जगह लिख देंगे अनंत B तक, और ये हो जाएगा E डॉट DL।
तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे वी बी बराबर माइनस अनंत से बी तक ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इसको हम जो है इसको हम रेखीय समाकलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय समाकलन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमको विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में अगर बिंदु ए से बी तक विभवांतर निकालना है तो ये सूत्र काम में लेना है, और अगर हमको विभव निकालना है विद्युत क्षेत्र ई में किसी बिंदु पर तो हम ये सूत्र काम में लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आप ए से बी तक आप किसी भी रास्ते से आओ, जो यहाँ पे विभवांतर या जो विभव हम बात करें, या अगर पहले विभवांतर की बात करें तो वी बी माइनस वी ए जो है वो यहाँ पे रेखीय समाकलन को निरूपित कर रहा है, और ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है, पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये जो रेखीय समाकलन होगा इसमें जो लिमिट है, ये जो इसका जो मान आएगा वो इस प्रारंभिक और अंतिम सीमा या निम्न सीमा और उच्च सीमा पर ही निर्भर करेगा इस समाकलन का मान। इसका मतलब आप बोल सकते हैं वी बी माइनस वी ए का मान जो है पथ पर निर्भर नहीं करेगा। किसी भी पथ से लेके आओ, अगर ए से बी तक लेके आ रहे हो तो ये मान समान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है? संरक्षित विद्युत क्षेत्र है, और संरक्षित विद्युत क्षेत्र में जो किया गया कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षित विद्युत क्षेत्र है तो संरक्षित क्षेत्र के अंदर किया गया कार्य क्या होता है? पथ पर निर्भर नहीं करता, वो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो विभवांतर का सूत्र ये ध्यान रखना है और विभव का सूत्र ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ये जो सूत्र है ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। वी बी बराबर क्या है? अनंत से बी तक ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, यानी कि वी बी बराबर क्या हो गया, और माइनस चिन्ह भी है, ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।